वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने इक्विडिस्टेंट के कॉन्सेप्ट पर 2 क्वेश्चन निकाले थे और उस कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस भी किया था। बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, वो हम करेंगे और उसके बाद हम वापस जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो इक्विडिस्टेंट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड नहीं है। तो बच्चों, जो लास्ट क्वेश्चन है मैंने बोर्ड पे लिखा, वो क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3, 6 एंड -4, -3, 4। ये है बच्चों क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन क्या है कि हमने ये एक पॉइंट x, y है, x, y, जिस पॉइंट का नाम नहीं दिया हुआ है, हमने इस पॉइंट का नाम रखा A और इसके कोऑर्डिनेट्स भी नहीं दिए हुए हैं। x कोऑर्डिनेट की जगह x लिखा है, y कोऑर्डिनेट की जगह y लिखा है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट दूसरे 2 पॉइंट से, एक के कोऑर्डिनेट है 3, 6 और दूसरे के कोऑर्डिनेट है -3, 4। इन 2 पॉइंट से ये x, y वाला जो पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट है। ठीक है बच्चों, और आपसे पूछता है कि आप x, y की वैल्यू मत निकालो, बल्कि x, y की रिलेशन निकालो कि x और y की क्या रिलेशन है, क्या इनका ताल्लुक, क्या इनका संबंध है। रिलेशन मतलब कि x y से कितना बड़ा है या y x से कितना बड़ा है, या इनको ऐड करके सेपरेट करके हम क्या कौन सी रिलेशनशिप देख सकते हैं, ये हमने निकालना है। अब बच्चों, आप हमने क्वेश्चन कैसे करना, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हमने सिंपल वही जो लॉजिक हमारा है कि जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं कि मैं पॉइंट A रखता हूं जिसको मैं नाम देता हूं x, y। क्वेश्चन में है कि यही पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y, यही इक्विडिस्टेंट है दूसरे 2 पॉइंट से। एक पॉइंट यहां है जिसको मैं कहता हूं B और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 6। दूसरा पॉइंट यहां है जिसका नाम मैं रखता हूं C और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 4। B और C से A जो है वो इक्विडिस्टेंट है। अब जब बच्चों हमने डिस्टेंस निकालना है तो जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट होता है, जैसे A है, हमने A से ही डिस्टेंस निकाली, यानी A से B, या एक डिस्टेंस आ गया AB और दूसरा A to C और दूसरा डिस्टेंस हमारे पास आया AC और हम लिखेंगे AB = AC। फिर अब डिस्टेंस फार्मूला से AB निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से AC निकालेंगे, ये दोनों ही डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे, रूट कैंसल, x² कैंसल, आपकी जो x और y की रिलेशनशिप निकल आएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए यही मैं यहां कर रहा हूं। मैंने यहां लिखा कि लेट A, B, C आर द 3 पॉइंट्स साइड दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A मैंने xy रखा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B 3, 6 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ C -3, 4। A यानी x, y जो ये वाला पॉइंट है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C। दिस मीन्स A से हम शुरू करेंगे, AB इज इक्वल टू AC। ठीक है बच्चों, अब बाय डिस्टेंस फार्मूला पहले हम निकालेंगे A। बाय डिस्टेंस फार्मूला AB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखिए बच्चों ये है A, ये है B, तो क्या होगा बच्चों, पहले 3 - x का होल स्क्वायर, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू 6 - y होल स्क्वायर ऑफ 6 - y। बच्चों ये दोनों ही अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है बच्चों, तो होल स्क्वायर है, इसका मतलब यहां आइडेंटिटी लगेगी, a - b का होल स्क्वायर दोनों जगह। तो पहले में हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a² मीन्स 9 प्लस b² मीन्स x² -2ab मीन्स 6x प्लस, अब दूसरी आइडेंटिटी 6 - y, यहां भी आइडेंटिटी लगेगी, 6 का a² मीन्स 6 का स्क्वायर 36 प्लस b² मीन्स y² और -12y क्योंकि -2ab। तो a b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बच्चों यहां लाइक टर्म कौन कौन सी, एक 9 और एक 36। हम पहले लिखेंगे x² प्लस y² -6x -12y और
प्लस 45। ये हमारे पास आया बच्चों AP, इसको बॉक्स में हमने डाल दिया। अब हम निकालेंगे AC, अगेन बाय डिस्टेंस फार्मूला। अब हमने निकालना है AC। AC यहां आएंगे बच्चों A और ये नीचे वाला C, फिर से स्क्वायर रूट ऑफ -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का भी होल स्क्वायर। AC इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब बच्चों जब दोनों के साथ माइनस हो, आपने अभी तक पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं पढ़ा बच्चों। माइनस a माइनस बी यानी जब दोनों के साथ नेगेटिव का साइन हो, इसका मतलब होता है ये है हमारे पास 3 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस, इसको आइडेंटिटी से खोलेंगे बनेगा 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। और अब हमारे पास AC आएगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। और हमारे पास AC कितना आया बच्चों? AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y और प्लस 25। ये हमारे पास AC है। अच्छा, और यहाँ बच्चों 6x हम लिखना भूल गए। यह आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 6x, और यहाँ आएगा प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 8y। और यहाँ हमारे पास बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y और प्लस 25। ये हमारे पास आया बच्चों AC। अब हमें पता है कि AB इक्वल टू AC, बट AB इज इक्वल टू AC। तो बच्चों ये AB की वैल्यू और ये AC की वैल्यू, रूट और रूट दोनों साइड कैंसिल, एक्स स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल, वाई स्क्वायर दोनों साइड, लेकिन प्लस 6x और माइनस 6x बच्चों कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि इक्वलिटी के साइन के दोनों साइड, इक्वलिटी के दोनों साइड जो साइन सेम होगा वो कैंसिल होता है, डिफरेंट साइन वाला नंबर कैंसिल नहीं होता। अब हमारे पास क्या रहा बच्चों? लेफ्ट साइड हमारे पास रहा माइनस 6x माइनस 12y और प्लस 45। राइट साइड हमने लाया ये प्लस 6x, यहाँ आकर माइनस 6 हो गया, ये माइनस 8y यहाँ आकर प्लस 8y हो गया, और ये प्लस 25 इधर आकर माइनस 25, और राइट साइड हमारे पास 0 रहा। अब बच्चों हमने पहले लिखा माइनस 6x और माइनस 6x, ये बच्चों लाइक टर्म्स है, तो माइनस 6 और माइनस 6 और बच्चों माइनस 12x। यहाँ बच्चों प्लस माइनस 12y है, यहाँ बच्चों प्लस 8y है, लाइक टर्म है, 12y माइनस 8y तो रहा 4y, साइन बढ़ेगा बच्चों। यहाँ 45 माइनस 25 रहा 20। ठीक है, हम देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ माइनस साइन भी है, यहाँ 12 4 का मल्टीपल है, 4 3 12, यहाँ 4 का मल्टीपल है, 4 1 4, यहाँ 20 जो है वो भी 4 का मल्टीपल है, 4 5 आर 20। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहां से 4 जो है वो -4 कॉमन करेंगे। जब हम -4 कॉमन करेंगे तो 12 को डिवाइड करेंगे -4 से, यहाँ रहेगा 3x। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा बच्चों प्लस y, और यहाँ 4 5 20 होगा क्या कि बच्चों साइन जो है हमने -4 कॉमन निकाला, तो यहाँ माइनस से प्लस, यहाँ माइनस से प्लस और ये प्लस से माइनस, जो रिलेशनशिप हमारे पास बच्चों निकली वो क्या निकली? देखिए ये -4 बच्चों राइट साइड जब जाएगा तो ये 0.-4 होगा ना, वो 0 हो जाएगा, तो रिलेशनशिप हमारे पास बन गई 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये था बच्चों क्वेश्चन जो इक्वी डिस्टेंट पर बेस्ड है।
बच्चों इससे रिलेटेड आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको ट्राई करेंगे आप, क्योंकि एग्जांपल भी आ सकती है और क्वेश्चन भी आ सकता है। जब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गई तो वो एग्जांपल आप खुद करेंगे। तो अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं जो हमने स्किप किया था, क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारा अगला टॉपिक होगा क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमने स्किप किया था और क्वेश्चन नंबर 7, 9 और 10 जो थे वो इक्विडिस्टेंट पर बेस्ड थे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y for which the distance between the points P 2, -3 and Q 10, y is 10 units। बच्चों क्या क्वेश्चन है कि दो पॉइंट्स है, एक है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, -3, एक है पॉइंट बच्चों Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है 10, y कोऑर्डिनेट से नहीं दिया है, उसकी जगह वेरिएबल लिखा है। क्या था, इनका डिस्टेंस गिवन है कि P से लेकर Q का डिस्टेंस वो जो है वो 10 यूनिट्स। जैसे बच्चों मैं यहाँ एक एग्जांपल से आपको समझा, ये बच्चों हमारे पास गिवन है ये 10 यूनिट्स है और जो P यहाँ पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों 2, -3 और यहाँ जो बच्चों Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 10, y। अब बच्चों हमने कोई कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, हमने सिंपल डिस्टेंस फार्मूला से PQ निकालना है। जब PQ हमारे पास बच्चों निकलेगा वो डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा, तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। तो बच्चों देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर 2, -3, उसके बाद Q के बच्चों कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर 10, y बाय डिस्टेंस फार्मूला। PQ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पहली वैल्यू 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों PQ इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 - 2 कितना बच्चों 8 का स्क्वायर हुआ 64 प्लस y +3 का होल स्क्वायर। क्योंकि बच्चों माइनस माइनस प्लस ये आइडेंटिटी बन गई, हमारे पास PQ कितना आएगा बच्चों √64 प्लस y² प्लस 9 प्लस 6y, क्योंकि बच्चों a² प्लस b² प्लस 2ab। तो बच्चों ये कितना आएगा PQ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64। बच्चों यहाँ 64 और 9 जो कांस्टेंट ऐड होंगे हमारे पास आएगा बच्चों y² प्लस 6y प्लस 73। बट PQ इक्वल टू 10 यूनिट्स, क्योंकि हमारे पास गिवन है। दिस मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ y² प्लस 6y प्लस 73, ये जो डिस्टेंस आया ये बच्चों किसके इक्वल होना चाहिए 10 यूनिट्स के इक्वल होना चाहिए। तो स्क्वायर को कैंसिल करना है तो हमने क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट साइड आएगा y² प्लस 6y प्लस 73 इक्वल टू 100। ये बच्चों कैसे आया, जब हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने बच्चों क्यों किया, क्योंकि ये रूट हमने कैंसिल करना है, ये रूट कैंसिल होगा स्क्वायर से और अंदर की वैल्यूज ऐसी आएंगी। जब दोनों साइड हम स्क्वायर लगाएंगे तो ये 10 का स्क्वायर 100। ये बच्चों ऐसे होगा कि जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे लेफ्ट साइड हमारे पास आएगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ y² प्लस 6y प्लस 73 इक्वल टू 10। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये पूरे को स्क्वायर और इधर भी बच्चों स्क्वायर आएंगे, ये स्क्वायर और रूट कैंसल, ये 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस 73 को हम ट्रांसपोज करेंगे। हमारे पास कितना आएगा बच्चों y² प्लस या 100 को लेफ्ट साइड लाएंगे प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। हमारे पास बच्चों आया y² प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0।
तो बच्चों हमारे पास ये सिचुएशन आ गई। अब यहां से हम y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बच्चों अगर आप गौर से देखेंगे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। हम इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर सकते हैं, या जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है वो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 6, c इक्वल टू माइनस 27, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको इस वक्त स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करूंगा, इसलिए कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपने पढ़ा है। कुछ बच्चों ने शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्टेंस फार्मूला नहीं पढ़ा, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं पढ़ा होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये हमारे पास आएगा y स्क्वायर, क्योंकि 27 के जो बच्चों प्रोडक्ट निकलता है, इस फैक्टर्स निकलते हैं बच्चों, ये मैं इधर लिखता हूँ 20 माइनस 27 और इधर से मिडल टर्म लिखता हूँ मैं 6। बच्चों 27 के क्या निकलते हैं फैक्टर्स? तो ये निकलता है बच्चों माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 3, या बच्चों माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 9। दोनों तरफ से हमारे पास माइनस 27 आता है। लेकिन हमारे पास जो बच्चों मिडल टर्म वो है 6y यानी प्लस 6। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगर हम 9 माइनस 9 को बड़ा लेते हैं तो हमारे पास माइनस 6 आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, बड़े को हम प्लस 9 ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा 9 माइनस 3 कितना होगा बच्चों, तो हम माइनस 6। यानी ये दो सेपरेटिंग टर्म हम लाएंगे किसकी जगह, 6 के। तो हमारे पास आएगा y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारे पास आएगा y स्क्वायर प्लस 9y एक ब्रैकेट में और प्लस माइनस 3y माइनस 27 बच्चों दूसरे ग्रुप में। यहां से बच्चों हमारे पास निकलेगा y कॉमन अंदर रहा हमारे पास y प्लस 9, और यहां से बच्चों माइनस 3 कॉमन अंदर रहा हमारे पास y प्लस 9। उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं हम, अब इसके फैक्टर्स निकलेंगे। अब क्या आएगा हमारे पास, एक फैक्टर हमारे पास आया बच्चों y प्लस 9, और दूसरा फैक्टर हमारे पास आया बच्चों y माइनस 3। तो जब हमने y की वैल्यू निकाली है तो इसको 0 के इक्वल होना पड़ेगा। फॉर जीरोस तो क्या होना पड़ेगा, y प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3 को इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। दिस गिव्स अस y इक्वल टू माइनस 9 एंड y इक्वल टू 3। तो बच्चों जो y की वैल्यूज निकली, या तो y माइनस 9 होगा या बच्चों y 3 होगा। तो क्या किया मैंने बच्चों, यहां तक तो सेम है, पी क्यू का जो डिस्टेंस निकला, हमने जो फार्मूले से निकला वो निकला अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। जो बुक पे दिया हुआ है वो है 10, इसका मतलब y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 10 के इक्वल होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमने रूट को कैंसिल किया और 10 का स्क्वायर होकर 100 आ गया। तो बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो बन गई y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इक्वल टू 100। 100 को ट्रांसपोज किया तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आई y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। यहाँ बच्चों ने 6 को स्प्लिट किया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हमारे पास दो फैक्टर्स निकले। एक फैक्टर निकला y प्लस 9, दूसरा निकला y माइनस 3। y की वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल होना पड़ेगा। तो जब ये 0 के तो फिर y की जगह या तो माइनस 9 होगा या y की जगह प्लस 3 होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेक्शन फार्मूला, जो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज और सेकंड टॉपिक है।